मध्य प्रदेश में समानता युग का आगाज हो चुका है और इसकी शुरुआत हुई है यूसीसी यानी समान नागरिक संहिता लागू होने से। और इस समय है मेरे साथ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। विधानसभा में हमने देखा कि यूसीसी पारित हो चुका है, पहली प्रतिक्रिया क्या? ये वाकई स्वर्णिम समय चल रहा है। हमने हिंदू मुसलमान सभी धर्मों के लिए समान रूप से कानून लागू करने का बड़ा निर्णय किया है। मैं अपने राज्य की जनता को बधाई देना चाहूँगा, माननीय मोदी जी को बधाई देना चाहूँगा, जिनके नेतृत्व में देश ऐसे कई कठोर लेकिन देश के लिए आवश्यक कानूनों की तरफ आगे बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री जी, मेरा जनता की ओर से सवाल है कि यूसीसी बड़े, चूंकि आप हर विषय को बड़े सरल शब्दों में समझाते हैं, तो समान नागरिक संहिता को कैसे समझें? देखिए, कोई भी व्यक्तिगत जीवन में हमारे जैसे विवाह होते हैं, तलाक होते हैं, या हमारे उत्तराधिकार के प्रश्न खड़े होते हैं, कोई कारण से घर के अंदर बंटवारा होता है, तो ये सभी धर्मों के लिए एक कानून होना चाहिए। निजी जिंदगी के आधार पर हमारे यहाँ होने वाली घटनाओं को लेकर के उसको धर्मों के चश्मे से नहीं देखना चाहिए। ये उसका सबसे बड़ा उत्कृष्ट उदाहरण है। आप अंदाज लगा लो कि हिंदू समाज में बेटे और बेटे को बराबर का अधिकार है, लेकिन अगर वो मुस्लिम समाज है तो बेटी का अधिकार आधा हो जाता है। ऐसा क्यों होना चाहिए? हिंदुस्तान तो एक है, मध्य प्रदेश एक है, एक देश है, तो एक देश के नागरिकों के बीच में बंटवारा नहीं होना चाहिए। ऐसे तमाम, और ख़ास करके विवाह के मसले पे भी हमने कहा हमारी बहन बेटी, अगर हिंदू की बहन बेटी की विवाह एक होता है और उसको विवाह विच्छेद करना तो वैधानिक प्रक्रिया तलाक तक जा कर के फिर होता है, लेकिन दूसरी बहन अगर मुस्लिम है तो केवल शब्दों से उसको छोड़ दोगे तो उसकी ज़िंदगी नर्क बन जाएगी। उसके एक दो बच्चे हो गए, वो बच्चों को कहाँ ले जाएगी, बाकी का क्या होगा? तो वेद समाज में, आज के प्रगतिशील समाज में एक ही विवाह होना चाहिए, और उसके लिए समान क्या हिंदू क्या मुसलमान, सभी धर्मों के बीच समानता होना चाहिए। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि ये वास्तव में एक समान कानून का सबसे ज़्यादा लाभ अगर किसी को मिलेगा तो मुस्लिम समाज को ही मिलने वाला है। यानी धार्मिक आधार पर भेदभाव तो समाप्त होगा, लेकिन हम जो आधी आबादी, पीएम नरेंद्र मोदी जी का जो फोकस है आधी आबादी पर, मध्य प्रदेश की वो महिलाएं जो दूसरे धर्म से आती हैं, यानी जो हिंदू गैर हिंदू धर्म की, कितना बड़ा लाभ मिलने वाला है उनको? मैंने कहा ना, पूरा लाभ उनको मिलने वाला है। अब उनको अपने उत्तराधिकार के भी अधिकार मिलने वाले हैं। एक विवाह होने से उनकी ज़िंदगी भी सुरक्षित रहने वाली है। एक विवाह से दूसरे विवाह की तरफ अगर पुरुष बढ़ेगा तो उसको कानून का सामना करना पड़ेगा और हो सकता है उसको सजा भी हो जाए। तो ये तमाम चीज़ों का लाभ अगर किसी को मिलेगा तो मुस्लिम समाज की महिलाओं को मिलेगा, बहनों को मिलेगा। अब जो समानता का कानून लागू हो रहा है तो बदलाव क्या देखने को मिलेगा मध्य प्रदेश में, खास तौर पर जो धार्मिक आधार की हम बात कर रहे हैं कि लोगों को समान अधिकार मिलेंगे? देखो, ये बड़े पैमाने पे इसका लाभ मिलेगा, क्योंकि हम देखते हैं कि जैसे जागरूकता का अभाव, पढ़े लिखे वर्ग की कमजोरियाँ, घर के अंदर की कठिनाइयाँ, ये सब आधी आबादी माता बहनों को भुगतना पड़ती थी। ऐसे में वो कानून उनके साथ खड़ा रहेगा, सरकार उनके साथ खड़ी रहेगी, तो उनकी ज़िंदगी सुरक्षित रहेगी। आपका फोकस संस्कृति पर होता है, आपका फोकस जो सामाजिक परिवेश पर होता है, तो उस आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए यूसीसी को, तो वो नज़रिया क्या है? नज़रिया तो वही है। हमारे यहाँ तो कहा कि रमनते तत्र देवता, ये जो हमारे यहाँ जहाँ देवता भ्रमण करते हैं वहाँ नर और नारी में अंतर नहीं करते हैं। तो ये नर और नारी एक समान हमारी भारत की ये सबसे बड़ी पहचान है। तो फिर हिंदू की बहन अलग और मुस्लिम की अलग ऐसा क्यों होना चाहिए? सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। जब हम सबके लिए समानता की बात करते, सबके निरोग रहने की बात करते, सबके सुख आनंद की बात करते हैं, तो ये धर्मों के आधार पर हिंदू मुसलमान का भेद करना ये कतई उचित नहीं है। इसलिए मानवता के लिए ये कानून जरूरी है। एक देश, एक विधान, एक प्रधान। जब आप कानून लागू करने जा रहे थे तो ऐसे ही लागू नहीं कर दिया, कमेटी बनाई गई, लोगों के घर घर पहुंचे, 3.5-4 करोड़ लोगों तक हमने अपनी बात पहुंचाई है। वास्तव में तो चुनी हुई हमारी विधानसभा है, हम चाहे तो ऐसे ही पारित कर सकते थे, लेकिन हमने जनता की सहभागिता कराई। 10 लाख से ज़्यादा लोगों ने अपने सुझाव दिए, हजारों लोगों की अपने रायशुमारी इकट्ठा की, 55 जिलों तक कमेटी गई है। हिंदू मुसलमान सब धर्मगुरु को बुलाया गया, राजनीतिक दलों को बुलाया गया, आम जनता के बीच में गए हैं, लाखों SMS डाले गए हैं। तो इसका मतलब है कि हमने जनता के बीच वो विषय उतारा है, और उसी का परिणाम है कि आज इतनी बड़ी संख्या में जनता की प्रतिनिधित्व होते होते हमने कल लोग अपने विधानसभा में कानून बनाया। कांग्रेस विरोध कर रही है सदन से लेकर सड़क तक।
कांग्रेस हमेशा वोट बैंक के आधार पर हिंदू मुसलमान को लड़ाना चाहती है और इसकी कीमत कांग्रेस चुकाएगी। एक आखिरी सवाल, शादी के लिए रजिस्ट्रेशन कराना होगा 2008 के बाद जिनकी शादियां हुई हैं, कुछ ये अच्छी बात है क्योंकि शादियों का ये बड़ा कठिन चुनौती रहती है। बैंक के खाते खोलने से लेकर कानून सम्मत कई अधिकार बहनों को रहता है, महिलाओं को रहता है। ऐसे में अचानक पुरुष की अगर कोई कारण से मृत्यु हो जाती है तो ऐसे में मैरिज सर्टिफिकेट बहुत काम आता है। तो ये वो सारी बातों की एक तो सेफ्टी मिलेगी, ये सब चीज़ें महिलाओं के सुरक्षित और उनके अधिकार को सुरक्षित रखने का प्रयास है। न्यूज़ 24 के माध्यम से क्या अपील करेंगे आप मध्य प्रदेश की जनता से? मैं न्यूज़ 24 के माध्यम से ये अपील करूंगा कि विकास परक ऐसे सभी प्रगतिशील मसलों पे आपका सबका समर्थन, आपके माध्यम से जनता का समर्थन हमको मिलता रहे। ऊर्जा के साथ सराबर होकर माननीय प्रधानमंत्री के आशीर्वाद से सभी सुधारात्मक कार्यक्रमों को हम लगातार इसी प्रकार से चलाते रहेंगे। तो यूसीसी कानून पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जो बता रहे हैं कि ये कानून ऐसे ही लागू नहीं किया गया है, बल्कि मध्य प्रदेश के 3.5-4 करोड़ लोगों के घर तक दस्तक दी, सुझाव आए, सुझाव के बाद ये कानून लागू किया गया है। कैमरामैन विजय के साथ राकेश चतुर्वेदी, न्यूज़ 24 भोपाल।